शाम ढल चुकी थी। पहाड़ों की चोटियों पर फैलती काली धुंध आसपास के माहौल को कुछ और भारी कर रही थी। उसी अंधियारे में एक सुनसान सड़क के किनारे एक जंग लगा टेप रिकॉर्डर पड़ा मिला। उसके पास मिट्टी में एक चप्पल धसी हुई थी, मानो उसे पहनने वाला अचानक हवा में गायब हो गया हो। कोई संघर्ष नहीं, कोई पदचिह्न नहीं, बस एक टेप और एक भयानक सन्नाटा। स्थानीय लोग कहते हैं कि उस रात जब टेप मिली, उसी समय गांव में अचानक कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया था, जैसे किसी अनजानी उपस्थिति को महसूस कर रहे हों। गांव वाले उसे शापित टेप कहते हैं और डरते हैं कि उसे उठाने वाला अगला शिकार वही बन जाएगा। डर तब और गहरा हुआ जब टेप मिलते ही पहले दो लोग रहस्यमय तरीके से 48 घंटे में गायब हो गए। हम में से कोई नहीं जानता वो लोग गए कहाँ, लेकिन ये सब संयोग नहीं था। इस गांव का नाम टोला खेरा है। एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही घरों के दरवाजों पर भारी लकड़ियां लगा दी जाती है। कोई खिड़की नहीं खोलता। आसपास के लोग मानते हैं कि दशकों पहले यहाँ मधुला नाम की एक औरत रहती थी, जिसका नाम लेने से भी डर लगता है। वो तंत्र मंत्र जानती थी और दावा करती थी कि वो आत्माओं से बातें कर सकती है। एक दिन बच्चों के गायब होने की घटनाओं ने गांव वालों को गुस्से से भर दिया और बिना सोचे समझे उन्होंने मधुला को गांव की बीचों बीच चलते अलाव में फेंक दिया। पर जलने से पहले उसकी चीखें किसी मानव की नहीं थी। कुछ कहते हैं कि उसकी चीख में कई आवाजें थी, जैसे उसके अंदर कोई और भी था। वही चीख इस गांव पर एक अभिशाप बनकर रह गई। लोग मानते हैं कि ये टेप उसी चीख की बची हुई परछाई है। एक बुजुर्ग ने बताया कि जब टेप चलती है तो आवाजें इंसान जैसी नहीं लगती। पहले किसी के सुबकने की, फिर एक बच्चे के धीमे धीमे रोने की, और फिर एक ऐसी सांस जो आपके कान के ठीक पीछे महसूस होती है। टेप रुकते ही पीछे से एक फुसफुसाहट आती। मैं अभी भी यही हूँ। गांव वालों का कहना है कि जिसे ये फुसफुसाहट सुनाई देती है, वह कुछ दिनों में अकेला रह ही नहीं पाता। उसे लगता है कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है, उसकी नींद के ठीक पास खड़ा है, या उसकी छाया के साथ दूसरी छाया भी चल रही है। आप यह कहानी सुन रहे हैं, पर क्या आप उस आवाज़ को भी सुन पा रहे हैं जो अक्सर इस कहानी के बाद खिड़कियों के बाहर सुनी जाती है? क्योंकि मधुला किसी को बुलाती नहीं, उसे सिर्फ सुनने वाला चाहिए, और जो भी सुनता है वह उसकी नज़र में आ जाता है। एक पत्रकार नवल सच जानने के लिए गांव पहुंचा। उसके कैमरे ने दूसरी ही रात कुछ रिकॉर्ड किया। एक पतली लंबी छाया जो उसके कमरे के बाहर खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल शांत, और उतनी ही देर दिखाई दी जितनी देर नवल ने टेप चलाई थी। तीसरी रात उसकी डायरी में सिर्फ एक लाइन लिखी मिली, वह मेरे नाम से मुझे बुला रही है। अगली सुबह उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। जब खोला गया, कमरा खाली था, सिर्फ वही पुरानी टेप कुर्सी पर रखी हुई। दिल्ली में टेप का विश्लेषण किया। आवाज़ों की परतें अलग की गई। पहली एक महिला की रोने की आवाज़, दूसरी एक बच्चे की पुकार, लेकिन तीसरी इंसानी आवाज़ के दायरे से बेहद नीचे, ऐसी आवृत्ति जो सिर्फ गहरी गुफाओं में सुनी जाती है, उन जीवों की जिनका अस्तित्व हम मानते भी नहीं। उस आवाज़ में एक शब्द सबसे साफ सुनाई दिया, वापस आओ। दीवारों पर नाखूनों के ताज़ा निशान, आईने में किसी और का चेहरा, और अचानक बिस्तर के पास किसी की मौजूदगी। एक महिला ने कहा, वो कहती रही उसकी राख जंगल में है, पर कोई उसे मुक्त नहीं कर रहा। जो भी उसकी राख ढूंढने गया वो वापस नहीं आया। टोला खेड़ा गांव को आज भी रात के बाद बंद कर दिया जाता है। टेप को ताले में बंद किया गया है। कहा जाता है जिस दिन टेप खुद चलने लगे उस दिन मधुला वापस आ जाएगी। और याद रखिए, जो ये कहानी सुन लेते हैं
वे भी इस टेप की सूची में शामिल हो जाते हैं। अगर आज रात कोई आपके दरवाजे पर धीरे से खटके तो समझ लेना कि मधुला ने आपकी आवाज़ भी सुन ली है।